नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चेन्नई के मैदान में कल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ, जहां अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को मात दे दी। और इसी मैच से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि वहां पर भारतीय तिरंगे का अपमान हुआ है। जी हां, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुकाबले के बीच ये बड़ी खबर सामने आई है कि वहां पर भारतीय तिरंगे का अपमान हुआ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी जो कि सब इंस्पेक्टर है, उसने एक भारतीय फैन को स्टेडियम के अंदर तिरंगा ले जाने से मना कर दिया। और वीडियो में ये देखा जा सकता है कि उस एसआई ने जो दर्शक था उससे तिरंगा छीन लिया और डस्टबिन में फेंकता हुआ वो नजर आ रहा है। तो ये हैरान कर देने वाला मामला जो कि चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में ये मुकाबला खेला गया और स्टेडियम के बाहर का ये दृश्य है जो सामने आया है। मैं आपको ये बता दूं कि मुकाबला जो था, मैच जो था, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच था, लेकिन वहां पर कई भारतीय दर्शक भी मैच देखने के लिए पहुंचे थे। उनके हाथों में तिरंगा था, लेकिन वहां पर मौजूद एक पुलिसकर्मी जिसने तिरंगा न सिर्फ छीना बल्कि उसे डस्टबिन में डालता हुआ वो नजर आ रहा है। और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर अब तमिलनाडु में सियासत भी काफी ज्यादा गर्माती नजर आ रही है। बीजेपी ने ये साफ कह दिया है कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो वहीं पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और तमिलनाडु पुलिस पर सख्त से सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले में हो। ये मांग न सिर्फ बीजेपी बल्कि तमाम जो लोग हैं वो लगातार कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि भारत की मेजबानी में आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 खेला जा रहा है और जो सोमवार को मुकाबला था वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच था, जहां पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से मात दे दी और ये मुकाबला जीता। लेकिन इसी मैच के दौरान की ये एक हैरान कर देने वाला मामला है जो सामने आए हैं, जहां पर हिंदुस्तान में ही मैच हो रहा है और वहीं पर किस तरीके से भारतीय तिरंगे के अपमान को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। जो वीडियो सामने आए हैं उसमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मैच के दौरान मौजूद एक पुलिसकर्मी जो कि एसआई बताया जा रहा है, वो दरअसल जो वहां पर भारतीय फैंस मौजूद हैं उनसे तिरंगा छीनता है, उसके बाद उसे डस्टबिन में डालने का प्रयास करता है, उसके बाद डस्टबिन से निकालता है और हाथों में लिए नजर आता है। यानी स्टेडियम के अंदर उसने तिरंगा नहीं ले जाने दिया। इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी ने बड़ा हमला जो है वो तमिलनाडु में जो डीएमके सरकार है, एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, उन पर बड़ा हमला बोला है। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जो बीजेपी के वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं के अन्नामलाई, उन्होंने जमकर डीएमके सरकार की आलोचना की है। बाकायदा एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि स्टेडियम के बाहर पुलिस ने प्रशंसकों को आज के मैच में भारतीय झंडा ले जाने की परमिशन नहीं दी और तमिलनाडु क्रिकेट संघ को ये अधिकार आखिर किसने दिया है, ये सवाल भी बीजेपी की ओर से पूछा गया है। साथ ही अन्नामलाई ने यह भी लिखा है कि हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। डीएमके को भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए, ऐसा नहीं किया गया तो तमिलनाडु बीजेपी भ्रष्ट डीएमके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। यानी बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अगर इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं होती है पुलिसकर्मी पर तो बीजेपी अब डीएमके सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और प्रदर्शन करेगी, क्योंकि ये तिरंगे का अपमान किया गया है, ये लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि जो पुलिसकर्मी है एसआई, उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। तिरंगे के अपमान को लेकर जो ये विवाद
पूरा सामने आया है। अब उस पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच की कार्रवाई हो रही है और ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने इस एसआई की पहचान कर ली है और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये कहा है कि मामले को संज्ञान में लिया गया है। जो चेन्नई का एमए चिदम्बरम स्टेडियम है उसकी सुरक्षा में तैनात था ये एसआई, जिसके खिलाफ जांच शुरू की गई है, उसे कंट्रोल रूम वापस बुला लिया है। जांच के बाद कानूनी आधार पर कार्रवाई होगी, ये जो है पुलिस का बयान सामने आया है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है बल्कि इसके अलावा बीजेपी लगातार डीएमके जो कि एमके स्टालिन सरकार है तमिलनाडु में उस पर हमलावर है और साथ ही साथ जो बीजेपी का छात्र विंग है एबीवीपी वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहा है और उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तमिलनाडु की डीएमके सरकार के कुछ यलगारों ने दर्शकों के हाथों से भारत का राष्ट्रीय ध्वज छीनकर डस्टबिन में फेंककर उसका अपमान किया है। ऐसी शर्मनाक हरकत की हम निंदा करते हैं। ये लगातार एबीवीपी का बयान सामने आ रहा है। बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर जो अलग अलग स्टेट में एबीवीपी ये जो छात्र विंग है उनकी तरफ से कंप्लेन की गई है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब डीएमके सरकार मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। पहले ही ये देखने को मिला है कि किस तरीके से तमिलनाडु में खास तौर पर डीएमके सरकार में जो मंत्री हैं जो कि एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन के चाहे सनातन धर्म को लेकर बयान हो, फिर चाहे वो भारत पाकिस्तान का जब मुकाबला हुआ और वहां पर मैदान में जय श्री राम के नारे लगे तो उसको लेकर भी उन्होंने आपत्ति जाहिर की थी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अब तो देश का राष्ट्र ध्वज है तिरंगा और उसका अपमान जो है ऐसे एक पुलिसकर्मी ने किया है जिसे डस्टबिन में डालने का प्रयास किया गया है। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर भी जो है उदयनिधि स्टालिन कोई बयान देंगे? क्या एमके स्टालिन जो है वो देशवासियों से भारतीयों से माफी मांगेंगे जो मांग लगातार बीजेपी कर रही है? अब इसको लेकर आगे देखना होगा कि क्या कुछ जो सियासी सुगबुगाहट है वो देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया गया है उसके बाद ये सवाल हर किसी के जहन में है कि क्या राजनीतिक विरोध के चक्कर में अब देश विरोध इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इस तरीके से पुलिसकर्मियों का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसा कि लोग कह रहे हैं और तिरंगे का अपमान हो रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर जाहिर तौर पर तमिलनाडु में सियासी बवाल जो है वो देखना शुरू हो गया है और इस तरीके से तमाम लोग जो है इस पूरे मामले को लेकर भड़के हुए हैं। हालांकि लोग भी लगातार कमेंट कर रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि भारत के दुश्मन भारत के बाहर नहीं बल्कि भारत में ही पल रहे हैं। तमिलनाडु में जिस तरह से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया गया वहां की डीएमके सरकार के राष्ट्र विरोधी विचारों को यह दिखाता है। तमिलनाडु सरकार इस कृत्य के लिए माफी मांगे, ये मांग लगातार हो रही है। उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया जाए। हालांकि जांच शुरू हुई है लेकिन क्या कानूनी कार्रवाई उस पुलिसकर्मी पर होगी ये आने वाले वक्त में देखना होगा। और भारतीय तिरंगे पर प्रतिबंध क्यों? जब भारत की मेजबानी में वर्ल्ड कप खेला जा रहा है तो भारतीय तिरंगे पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है? आखिर ये कौन देश विरोधी लोग हैं? आखिर ये कैसी मानसिकता है? कि तमाम सवाल लोगों के जहन में हैं क्योंकि मुकाबला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच था तो क्या वहां पर भारतीय ध्वज अलाउड नहीं होगा कि पाकिस्तान को असहज हो जाए? ये भी तमाम सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये भारतीय जो तिरंगा है जो राष्ट्र ध्वज है हमारा उसका अपमान करने का मामला जो कि अब राजनीतिक बवाल जिस पर शुरू हो गया है। लेकिन वहीं पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन एक बार फिर से एमके स्टालिन कहीं ना कहीं मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।